स्वागत करें। मैं सचमुच हृदय से आभारी हूँ। ये आपका प्यार, ये आपकी मोहब्बत, ये आपका भावनात्मक लगाव मुझे ऐसा फिर कहीं देखने को नहीं मिला। जिन परिस्थितियों में मानसून का प्रशासन काम कर रहा है, गोलियां यहाँ पर चल रही है, क्राइम यहाँ पर डेवलप है, बहुत फैला हुआ है, गुंडे बदमाश बाहर से आकर यहाँ पर बदमाशी कर रहे हैं, परंतु एक के खिलाफ भी चालान फुटक नहीं हुआ। यहाँ की पुलिस गुंडों से मिली हुई है और मंथली लेते सरकार के लोग। 2 बड़े मर्डर हुए मैनपुर में, एक गुजर के बच्चे का मर्डर हुआ, एक यादव का हुआ खूबसेड़ा। उनका आज तक फाइल नहीं खुल पाई, उनका पता ही लगाने की कोशिश नहीं की कौन थे कौन नहीं, क्योंकि बड़े रसूखदार और पैसे वाले लोग थे जिन्होंने ये कृत्य किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सड़कों का बेहद बुरा हाल, जो सड़कें हमने हमारे टाइम में पूरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में बनाई थी, वो टूटकर सब चकनाचूर हो गई। कोई साधन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बसेस का गाड़ियाँ मेरे टाइम में रोडवेज की बस में चलाता था, आज कोई गाड़ी रोडवेज की तो ना दूर वैसी गाड़ी उपलब्ध नहीं है। कोई डिलीवरी हो, बच्चा हो तो 5-7 हज़ार तो भाड़ा किराए का ही लगाना पड़ता है। बानसूर में जंगल राज कायम हो गया, ऐसा पहले कभी नहीं। ये पानी की स्कीम जो आई प्रधानमंत्री जल योजना वाली, इसने तो गांव का जीना ही दुभर कर दिया। पानी जरूर आने लग गया, लेकिन गरियालों में पानी बहता है, नदी की तरह से बहता है। बहन बेटियां किस तरह से गरियाले में चलेंगे, बच्चे कैसे चलेंगे, रात को बूढ़ा बाबा कैसे चलेगा, सारे गांव में बुरा हाल है। आज रात को उठ करके अगर कोई जाए बाहर तो बहुत निकलना मुश्किल है, बहुत बुरा हाल है। तो इन सब हालात को सुधारने के लिए कार्यकर्ता की जरूरत पड़ेगी। ऐसा व्यक्ति जो काम काज को समझता हो, ऐसा व्यक्ति जो राजस्थान सरकार को घेर करके और पैसा लाए और अपने क्षेत्र को डेवलप करे, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया, ये वकील साहब ठीक कह रहे थे, उसको तो कभी वार्ड पंच भी नहीं रहा, और ऐसे व्यक्ति पैसे की दम पर टिकट ले आए। अभी पैसे की दम पर जो टिकट लेके आए हैं, इनको तो आप गंगा जी घालो ही घालो, क्योंकि ये पैसा वसूल करेंगे। अगर ये चुन लिए गए तो ये पैसा तो वसूल करेंगे, पैसा वसूल करेंगे तो फिर क्या होगा? अब तो फिर 5 साल के लिए डूब गए, 5 साल अभी डूब पाए, 5 साल आगे डूब पाए। ये वकील साहब ठीक कर रहे थे कि उद्योग मंत्री रहते हुए एक बच्चे को नहीं लगा पाई, तो क्या किस बात का उद्योग मंत्री हुआ? ना कोई उद्योग लगे, ना कोई धंधे लगे। यहाँ पे सबने घर बनाने का काम किया है, लेकिन आज हालत क्या है? पहले शकुंतला जी अगर घर में कोई जानवर भी मर गया तो बैठने आती थी, किसी को जीजा बनाती थी, किसी की साली बनती थी, किसी की बहन बनाती थी, और जब से मंत्री बने सबको नौकर समझने लगे। जीजा भी नौकर तो बहन भी नौकरानी की तरह से समझती थी। किसी से मिलने नहीं आई क्योंकि घमंड बहुत हो गया, और अपने बच्चों का रिश्ता महलों में करे, और भाई बंधुओं के बच्चे बेचारे टेंट लगाना भी मुश्किल हो गया। इस तरह के हालात में जो लेडी अपने घर को नहीं संभाल सकती, जरा विचार तो करो घर परिवार में उनकी हालत कैसी है, किस तरह से रह रहे हैं। तो ये ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई हक नहीं। आप इनको रिजेक्ट करो और आजमाए हुए आदमी को। मैं 42 साल से आप लोगों की सेवा में हूँ, मैंने काम करके दिखाया है बानसूर में, बिजली घर से लगा करके, और सारी जो देन है या रेत के टीले होते थे, तो सड़क की कल्पना नहीं कर सकता था, तो उस टाइम हमने सड़कें वहाँ बनाई। परंतु एक टेन्योर था, दोबारा तो मैं हार गया। दोबारा बनाते तो मैं ढाणियों तक पहुँच जाता, और दोबारा बढ़ नहीं पाया। अब मेरा निवेदन है कि मेरे ऊपर विश्वास करो, और विश्वास आप इसलिए करो कि मैं काम करना जानता हूँ।
मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी मैंने जो वादा किया सब पूरा किया। अब मैं आपको कहता हूँ कि मैं एक आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। आश्वासन ये कि 2 महीने के अंदर अंदर ये गरियाड़ों का, जिस दिन मैं MLA बन जाऊंगा तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर ये गरियाड़े का कीचड़ साफ करूँ। तोड़ करके गरियाड़ों को इतना खराब कर दिया गया, पानी में लीकेज है, पानी मर गया जहाँ से टूट जाता है। जो स्टैंडर्ड पाइप लाइन थी वो लगाई नहीं, उसमें पैसे खा गए। और ये टेम्परेरी क्या कहते हैं प्लास्टिक की लाइनें इन्होंने बिछा दी, पैसे खा गए, बहुत सारा घोटाला हुआ है। और बिजली, मुझे और कहीं का तो पता नहीं राजस्थान में क्या होगा, लेकिन बानसूर विधानसभा क्षेत्र में मैं बिजली के अधिकारियों से कहूँगा कि मेरे किसान को 4 घंटा दो, 5 घंटा दो, दिन में बिजली दो खेत के लिए। रात को बिजली देते हो, जब खेत में जाता है किसान तो बिजली गायब हो जाती है। हमारी माता बहने खाना बनाने बैठती है, बिजली गायब हो जाती है। बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो बिजली गायब हो जाती है। तो बच्चों का भविष्य भी यहाँ अंधकार में होता जा रहा है। ना खेल के मैदान है, ना कोई लेना ना कोई देना। जंगल राज है, पोपाबाई का राज है राजस्थान यहाँ पे बानसूर। इसको बदलना है। अगर मुझे आप राजस्थान विधानसभा में भेजना चाहते हो, ये चाहते हो कि हमारे को इस तरह का सेवक MLA बने जो हमारी बात को सुने, तो मेरी केटली पर आपको बटन दबाना होगा। केटली मेरा निशान है और एक नारा जोरदार लग रहा है, और सब